तो दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने फ़ोन के सेटिंग में सिम वाले सेटिंग में डेटा रोमिंग का ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। और डेटा रोमिंग क्या है, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। और इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, ये भी ख्याल आया होगा कि अगर इसे हम ऑन करते हैं तो कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप इसे ऑन करोगे ना तो यहाँ पे देखना एडिशनल चार्ज का बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे ऑन रखना है या ऑफ रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये है क्या और इसे ऑन रखना है या ऑफ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो ये डेटा रोमिंग वाला जो सेटिंग है ना, अब ये आपको अपने फोन के मोबाइल नेटवर्क वाले सेटिंग में देखने को मिलता है। अगर आपके फोन में 2 सिम है तो दोनों सिम का अलग अलग डेटा यहाँ पे मिलने वाला है, डेटा रोमिंग का फीचर। ठीक है, दोनों सिम का अलग अलग डेटा रोमिंग यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये डेटा रोमिंग है क्या, फिर बात करेंगे कि इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ। तो देखो, डेटा रोमिंग को अगर हम सिंपल भाषा में समझे, अगर आप मान लो रह रहे हो आप बिहार में और आपने बिहार में ही सिम लिया है, तब तो आपको डेटा रोमिंग ऑफ ही रखना है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे स्टेट जाते हो या फिर आप अपने एरिया से कहीं बहुत दूर चले जाते हो, इंडिया में ही कहीं बहुत दूर चले जाते हो या फिर दूसरे स्टेट में जाते हो, तब आपको अपने डेटा रोमिंग वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क सिम है, अगर आप अपने एरिया से कहीं बाहर जाते हो तो नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाता है या फिर नेटवर्क बिल्कुल से चले जाता है। तो इस कंडीशन में डेटा रोमिंग वाला ऑप्शन को ऑन करना होता है, ताकि आप जहां भी जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो या फिर जो भी एरिया में जा रहे हो, वहां पर जाकर आपको डेटा रोमिंग को ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद होगा ये कि जिस भी कंपनी का आप सिम चला रहे हो, वो कंपनी आपको बहुत ही ज्यादा प्रेफर नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी डेटा रोमिंग ऑन कर देने के बाद। लेकिन अगर आप अपने एरिया में ही हो तब आपको इसे ऑफ रखना है, क्योंकि आपने जहाँ पे सिम लिया है वहाँ पे ऑटोमेटिक से वो प्रेफर नेटवर्क सेट हो जाता है, आपको अच्छा नेटवर्क वहाँ पे मिलता है, स्टेबल नेटवर्क मिलता है। लेकिन अगर आप अपने एरिया से कहीं दूर जाते हो तब आपको उस कंडीशन में डेटा रोमिंग सेटिंग को ऑन कर देना है, ताकि आपको एक अच्छा नेटवर्क मिल सके, स्टेबल नेटवर्क मिल सके। तो सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो डेटा रोमिंग नेटवर्क को स्टेबल करने के लिए है, अगर आप अपने एरिया से कहीं दूर जाते हो तो आपने ये समझ लिया डेटा रोमिंग है क्या और ऑन कब रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हम इसे ऑन रखते हैं तो कोई चार्जेस तो नहीं लगता। अगर नहीं लगता है चार्जेस तो ऑन करते वक्त यहाँ पे एडिशनल चार्ज का ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो देखो भाई, अगर आप इंडिया में हो और किसी भी कंपनी का सिम चला रहे हो, लाइक जियो, एयरटेल, BSNL, VI, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में हो तो इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है, चाहे आप इसे ऑन रखो या फिर ऑफ। अगर आप अपने एरिया से कहीं बाहर जा रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि आपको इसे ऑन कर लेना है, ताकि आपको स्टेबल नेटवर्क मिले। और इसका कोई भी एडिशनल चार्ज आपको नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो इंक्लूड होता है रिचार्ज में ही। जब आप रिचार्ज करते हो उसमें ये चार्जेस इंक्लूड होता है, तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज या फिर बाद में कोई भी इसका चार्जेस नहीं लगने वाला है अगर आप इसे ऑन करते हो तो। लेकिन इसका चार्ज आपको एक कंडीशन में लगेगा, अगर आप इंडिया से कहीं बाहर चले जाते हो, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कोई अदर कंट्री चले जाते हो और वहां पर जाकर आप अपने इस सेटिंग को ऑन करते हो, डेटा रोमिंग को ऑन करते हो, तब आपको इसका चार्जेस देने होते हैं। इंडिया के अंदर इसका आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। तो आई होप अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डेटा रोमिंग क्या है, इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ, और इसका चार्ज लगता है या फिर नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना।